एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट आज टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोजेक्ट। कि एक्सेंचर में स्ट्रीम ट्रेनिंग हो गई तो प्रोजेक्ट कब मिलेगा, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या रहता है और प्रोजेक्ट कैसे अलॉट होते हैं, प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं या नहीं। इतने सारे डीएम्स आए मुझे इंस्टाग्राम में, तो मैंने सोचा ये बहुत लोगों की दिक्कत है, इसमें बहुत लोगों को डाउट्स है, तो ये डाउट्स तो कवर होने ही चाहिए, इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज चुना है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला स्ट्रीम ट्रेनिंग। तो स्ट्रीम ट्रेनिंग क्या होती है, अगर जो लोग आप नए हो और आपको पता नहीं है स्ट्रीम ट्रेनिंग क्या होती है, अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको उसके लिए जानकारी चाहिए, तो मैं बता दूँ। स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है कोई भी एक सेक्टर में ट्रेनिंग। अब वो ट्रेनिंग आपकी डिपेंड करती है कि किस सेक्टर में हो रही है। ओरेकल है, जावा है, क्लाउड है, मोंगोडीबी है, एबैप है, एमएम है, और क्या बोल सकते हैं, CRM है, SD है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं एक्सेंचर के पास जिसमें वो आपकी ट्रेनिंग करा देते हैं, और उस ट्रेनिंग को बोलते हैं स्ट्रीम ट्रेनिंग। अब ये डिपेंड करता है कि इस स्ट्रीम ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या आपको मिलता है। मेरे स्ट्रीम ट्रेनिंग का ड्यूरेशन था 6 मंथ्स, पर मेरे जो दोस्त बाद में अक्टूबर में ज्वाइन हुए उनको 2 मंथ्स का ही ड्यूरेशन था ट्रेनिंग का, यानी अक्टूबर टू दिसंबर। और हमारा स्ट्रीम सेम है, हम दोनों SAP एबैप वाले हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप लोग की ज्वाइनिंग कब होती है और उन लोगों ने क्या स्केड्यूल सेट किया है आप लोगों के लिए। तो जो 6 मंथ की ट्रेनिंग जिनकी होंगी ना, तो उनका ऐसा वीकली बेसिस पे ट्रेनिंग होगा, जैसे फ्राइडे टू फ्राइडे। सिर्फ आपको 4 दिन अलग काम करना है, प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क बोल लो या फिर कुछ भी अलग डिफरेंट चीज़, और फ्राइडे को आपको होगा एक सुबह से शाम तक का स्ट्रीम ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके SME कनेक्ट्स होंगे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ, तो वो सब होता है 6 मंथ्स वालों का। और जो 2 मंथ्स वालों का होता है उनका कंटिन्यूस ट्रेनिंग होता है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने की बात है, इसीलिए उनको कंटिन्यूसली टॉपिक के साथ कनेक्टेड रखा जाता है, और फिर उसी के साथ उनकी एग्जाम्स वगैरह होती है। इट्स एवरीथिंग लाइक ट्यूटरिंग। आप एक ट्यूशन में जा रहे हो और ट्यूशन में आपके 2 एग्जाम्स हो रहे हैं और एक फाइनल एग्जाम हो रही है, इस तरीके का ही उनका रहता है। जिनका भी ना 2 मंथ्स का स्ट्रीम ट्रेनिंग है, मैंने बहुत बार देखा है कि उनको प्रोजेक्ट कॉल्स काफ़ी लेट आते हैं, क्योंकि उनकी पहले ही ऑफलाइन ट्रेनिंग रहती है और कंटिन्यूस ट्रेनिंग रहती है। तो उसमें क्या है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहती जो एक लर्निंग टीम रहती है, तो उनको प्रोजेक्ट कॉल्स काफ़ी लेट आते हैं। और 6 मंथ्स के ट्रेनिंग के टाइम में ही आपको प्रोजेक्ट कॉल्स आने लग जाएंगे, 10 दिन में ही। मतलब आज आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो 10 दिन में ही आपको एक प्रोजेक्ट कॉल आएगा, और छोटा सा आपका एक कॉल होगा MS टीम्स पे, और फिर वो लोग आपको रिक्वायर्ड चीज़ें पूछेंगे और जानेंगे कि आप उनके प्रोजेक्ट के लिए कितने वैलिडेशन रखते हो। तो बस ये हो जाएगा एक ड्यूरेशन वाला। फिर प्रोजेक्ट्स किस तरह से आते हैं। अगर आप SAP एबैप में स्ट्रीम ट्रेनिंग कर रहे हो, तो अगर आपके बहुत ही अच्छे लक्स है और हो सकता है कि आपके तारे अच्छे चमक रहे हैं, तो आपको SAP एबैप में ही आपको प्रोजेक्ट कॉल्स आए। और मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि प्रोजेक्ट ना कभी रिलेटेड नहीं रहता है, कि आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग अगर इसमें हुई है, इसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में हुई है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्ट भी आपको उसी स्ट्रीम के लिए मिलेगा। मेरे कितने सारे जावा के दोस्त हैं जो अभी SAP में आके बैठे हैं। जावा में वो लोग 6 महीने की स्ट्रीम ट्रेनिंग कर चुके हैं और SAP में उनको अभी प्रोजेक्ट मिला है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है कि अब हमारी तो ट्रेनिंग इस सेक्टर में हुई है और हमको जाना है उस सेक्टर, तो फिर कैसे। तो KT दी जाती है प्रोजेक्ट की तरफ से। KT मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफर। तो आपको KT मिल जाती है 1-2 महीने की, और ऐसा कोई बहुत ही ऑथोराइज्ड पर्सन नहीं रहता है KT देने वाला। मे बी आपका सीनियर रहेगा या फिर थोड़ा एक बड़ी पोस्ट का इंसान रहेगा जो उस सेक्टर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर चुका है और उस सेक्टर की हर छोटी छोटी चीज़ उसको मालूम है, उसने अच्छे से उस फील्ड को एक्सप्लोर किया है, तो वो आपको KT देगा, अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करेगा आप में। दैट इज़ KT। और बस KT के टाइम आपको यही करना है कि अच्छे से नोट्स लेने हैं पूरा थ्रू आउट द KT प्रोसेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो KT के टाइम आपको नोट्स लेने हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाने हैं आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछोगे ना, उतने ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप उनके नज़रों में उठ जाओगे। तो मोस्टली अगर ऐसा हो जाता है ना कि 2 इंसान है, ये मैं ऐसे ही हवे में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने मेरे सीनियर्स को पूछा है ये सब, और मेरे सीनियर्स ने ही मुझे सजेस्ट करी ये बात कि KT चल रही है, तो
आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ कितनी अच्छी है, कि कोई आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो आप उस ट्रेनिंग को कितने अच्छे से ग्रास्प कर पाते हो या कितने अच्छे से आप उसको टेक्निकली कन्वर्ट कर पाते हो। मोस्टली ऐसा होता है कि केटी आपको मिलेगी और आपको बस नोट डाउन करते चले जाना है, लेकिन उस नोट डाउन की हुई प्रोसीजर को आप अपने बलबूते पे टेक्निकल में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये केटी का मेन रीज़न होता है पीछे देने के। तो बस आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछते जाना है उन लोगों को। क्वेश्चन जितने अच्छे से पूछोगे, जितने ज़्यादा पूछोगे, बिल्कुल ऐसे डरना नहीं है कि मैं परेशान तो नहीं कर रही, क्वेश्चन पूछते जाना है। जितने अच्छे क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन उन पर बनता जाएगा। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और मेरे सीनियर्स ने भी मुझे यही सजेस्ट करा था, इसीलिए मैंने ये पार्ट फॉलो करा और सही में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप एक्चुअल काम करने लग जाते हो उस प्रोजेक्ट का, तो फिर आप जब हेल्प मांगते हो उनसे तो आपको वो कभी नहीं बोलेंगे कि अरे आई हैव कवर्ड दिस और आई हैव कवर्ड दैट। ध्यान क्यों नहीं दे रहे थे तब, वो लोग आपको कभी नहीं बोलेंगे। उनको पता रहेगा कि अरे ये इंसान मुझे क्वेश्चन कर रहा था, फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हो जाती है, कितना भी ध्यान दे दे हमारे दिमाग में नहीं घुसती है, फिर भी शायद इसके दिमाग से निकल गया होगा, इसीलिए ये इंसान अभी मुझे क्वेश्चन कर रहा है। तो बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपकी ध्यान में रखी जाती है। इसीलिए केटी के टाइम अच्छे से क्वेश्चन पूछना, अच्छे से नोट्स निकालना और उसको थ्रू आउट योर एक्सेंचर जर्नी साथ में रखना। अगर आपका प्रोजेक्ट वही रहने वाला है तो मोस्टली ऐसा ही हो जाएगा कि अगर आप एसएपी में एक बार घुस गए हो तो आपको वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एसएपी में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आज कॉग्निजेंट ले लो, एक्सेंचर ले लो, कैपजी ले लो, हर कंपनी में हर मेरे दोस्त को मैं पूछती हूँ किस सेक्टर में काम कर रहे हो, वो एसएपी बोल देते हैं। तो अगर आप एसएपी में एक बार घुस गए, स्ट्रीम ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ। अगर आपको प्रोजेक्ट एसएपी का एक बार मिल गया तो आपके रेज्यूमे में वो जुड़ता चला जाएगा और फिर आपको कंटिन्यूअसली बाहर जाओगे तब एसएपी में ही काम मिलेगा। तो फॉर श्योर अगर आप एसएपी में घुस रहे हो तो बहुत लकी हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू योर लर्निंग, कंटिन्यू योर जर्नी। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैंने ये 4 पॉइंट्स कवर करने का सोचा था और मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिए इस छोटे से वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि लाइक्स की बहुत ज़रूरत है मुझे और सब्सक्राइबर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मैं ग्रो कर पाऊँगी और तभी मेरा चैनल शायद आगे रिकमेंड हो पाएगा। इसीलिए सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय बाय।